आजकल साफ सफाई हमारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। हम अपने घरों को साफ रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। हम सब जानते हैं कि साफ सफाई अच्छी सेहत के लिए कितनी जरूरी है। ये हमें बीमारियों से बचाने में मदद करती है और हमारे जीवन को स्वस्थ बनाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादा सफाई भी नुकसान पहुंचा सकती है? जी हां, ये सच है। अत्यधिक सफाई करने से हमारे शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है। बहुत ज्यादा सफाई की वजह से हमारा शरीर बहुत से कीटाणुओं और बैक्टीरिया के कांटेक्ट में नहीं आ पाता। इससे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को सही तरीके से विकसित होने का मौका नहीं मिलता। इससे हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता कमजोर हो जाती है और हम जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। खासकर बच्चों में जो अत्यधिक साफ सुथरे माहौल में रहते हैं। ये देखा गया है कि जो बच्चे बहुत ज्यादा साफ सुथरे माहौल में रहते हैं, उन्हें एलर्जी और ऑटोइम्यून बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है। यह उनके स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्या बन सकती है। टाइप 1 डायबिटीज भी एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसका संबंध ज्यादा सफाई से जोड़ा जा रहा है। इसलिए हमें संतुलित सफाई पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत बनी रहे। हाइजीन हाइपोथेसिस के हिसाब से बचपन में अगर हम कम कीटाणुओं के संपर्क में आते हैं तो हमें एलर्जी और ऑटोइम्यून बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। यह सिद्धांत कहता है कि अत्यधिक स्वच्छता और कीटाणुओं से बचाव हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर बना सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कम कीटाणुओं की वजह से हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती और वो हमारे ही शरीर के सेल्स पर हमला करने लगती है। जब हमारा इम्यून सिस्टम पर्याप्त कीटाणुओं से नहीं लड़ता तो वह भ्रमित हो जाता है और अपने ही शरीर के स्वस्थ सेल्स को दुश्मन समझने लगता है। पिछले कुछ सालों में साफ पानी, दूध का पाश्चुरीकरण और टीकाकरण की वजह से संक्रामक बीमारियों में बहुत कमी आई है। इन उपायों ने हमें कई खतरनाक बीमारियों से बचाया है और हमारी जीवन प्रत्याशा को बढ़ाया है। लेकिन इसके साथ ही ऑटोइम्यून बीमारियों जैसे टाइप 1 डायबिटीज में भी बढ़ोतरी हुई है। यह एक चिंताजनक स्थिति है क्योंकि यह बीमारियां जीवन भर चलती हैं और इनके इलाज में भी काफी मुश्किलें आती हैं। माइग्रेशन स्टडीज से पता चलता है कि जो लोग कम सफाई वाले इलाकों से ज्यादा सफाई वाले इलाकों में जाते हैं, उन्हें टाइप 1 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए भारत में टाइप 1 डायबिटीज का प्रकोप कम है, लेकिन जो भारतीय परिवार यूनाइटेड किंगडम जैसे विकसित देशों में चले जाते हैं, उनके बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। ये इस बात का सबूत है कि हमारे आसपास के कारक जैसे सफाई टाइप 1 डायबिटीज के होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही डायबिटीज के प्रकार हैं, लेकिन इनके कारण अलग अलग हैं। टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटोइम्यून बीमारी है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज हमारे रहन सहन से जुड़ी बीमारी है। कई स्टडीज से पता चला है कि हमारे आसपास के कारक जैसे सफाई टाइप 1 डायबिटीज के होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि टाइप 2 डायबिटीज के लिए आनुवंशिकता, मोटापा और शारीरिक निष्क्रियता जैसे कारक जिम्मेदार होते हैं। यूरोप में उत्तर की तुलना में दक्षिण में टाइप 1 डायबिटीज का प्रकोप कम है। ऐसा माना जाता है कि दक्षिणी यूरोप में लोग अभी भी ज्यादा पारंपरिक तरीके से रहते हैं और वहां लोग अभी भी कई तरह के कीटाणुओं के संपर्क में आते हैं, जिससे उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति मजबूत होती है। जबकि उत्तरी यूरोप में सफाई का स्तर बहुत ज्यादा है, जिससे वहां के लोगों को टाइप 1 डायबिटीज का खतरा ज्यादा होता है। दिलचस्प बात यह है कि टाइप 1 डायबिटीज का प्रकोप उन जगहों पर कम है जहां जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होती है। ये एक विरोधाभास है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। जहां टीबी जैसी संक्रामक बीमारियां आम हैं, वहां टाइप 1 डायबिटीज का कम होना एक महत्वपूर्ण अवलोकन है। ये दर्शाता है कि शायद इन बीमारियों के संपर्क में आने से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को कुछ लाभ मिल सकता है। ये इस बात को सपोर्ट करता है कि बचपन में कीटाणुओं के संपर्क में आने से हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति मजबूत होती है। जब बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, जानवरों के साथ समय बिताते हैं और सामान्य जीवन जीते हैं, तो उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली अधिक सक्षम हो जाती है और हमें ऑटोइम्यून बीमारियों से बचाव मिल सकता है। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम उसे विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं और बैक्टीरिया के संपर्क में आने दें। 1996 में उत्तरी आयरलैंड में हुए एक अध्ययन में पाया गया कि जिन बच्चों को BCG का टीका लगाया गया था, उनमें टाइप 1 डायबिटीज का खतरा कम था। ये टीका मूल रूप से टीबी से बचाव के लिए दिया जाता है, लेकिन इसके अन्य लाभ भी हो सकते हैं। इनमें टाइप 1 डायबिटीज का खतरा कम था।
यह अध्ययन इस बात का प्रमाण है कि टीकाकरण और कीटाणुओं के संपर्क में आने से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती मिलती है। यह इस बात का और भी सबूत है कि कीटाणुओं के संपर्क में आने से टाइप 1 डायबिटीज से बचाव हो सकता है। जब हम अपने शरीर को विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं के संपर्क में आने देते हैं तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली अधिक प्रभावी हो जाती है। हालांकि ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सफाई अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें गंदगी में रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति को मजबूत बनाने के लिए कुछ हद तक कीटाणुओं के संपर्क में आने की जरूरत है। यह संतुलन ही हमें स्वस्थ और सुरक्षित रख सकता है, लेकिन हमें अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति को मजबूत बनाने के लिए कुछ हद तक कीटाणुओं के संपर्क में आने की जरूरत है। यह संतुलन ही हमें स्वस्थ और सुरक्षित रख सकता है।